दुनिया में जंगली जानवरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 25% से अधिक भूमि पर घने जंगलों में और पानी में पाए जाते हैं। भारत में भी कई जंगली प्रजाति और कुछ विशाल जंगली जानवरों का आदर्श आवास है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही जंगली जानवरों के बारे में बताएंगे, जो आपको काफी रोमांचित करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाएं चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है हिमालयी काला भालू को। हिमालयी काला भालू जो भारत, भूटान, नेपाल, चीन और पाकिस्तान का मूल निवासी है। इसमें लंबा, मोटा फर और छाती पर एक छोटा सफेद निशान होता है। औसतन लंबाई लगभग 1.4 से 1.7 मीटर और वजन 90 से 200 किलोग्राम है। भालू सर्वाहारी होते हैं, हालांकि मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और घास, जड़ी बूटियाँ, फल, मधुमक्खियाँ और शहद सहित नट्स खाते हैं। उपलब्ध होने पर वे मांस भी खाएंगे और खेती के क्षेत्रों से अनाज लेंगे और भेड़, बकरियों और मवेशियों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं घड़ियाल, जिसे मछली खाने वाले मगरमच्छ या गेवियल के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में मगरमच्छों की सबसे लंबी प्रजातियों में से एक है। इसका नाम भारतीय मिट्टी के बर्तन, घारा से लिया गया है। यूँ तो घड़ियालों की प्रजाति हर उस नदी में पाई जाती है जो गंगा में जाकर मिलती है, लेकिन चंबल नदी में घड़ियाल की सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। देश में सबसे अधिक घड़ियाल चंबल नदी में है। इसके बाद दूसरे स्थान पर बिहार की गंडक नदी आती है, जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। नंबर 3, चिंकारा, जिसे भारतीय गजले के नाम से भी जाना जाता है। भारत, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मूल निवासी चिंकारा की एक प्रजाति है। भारत के सबसे प्रसिद्ध जानवरों के घने जंगलों में रहने के बावजूद देश में विशाल सीढ़ियां भी हैं, जो चिकारे के पनपने के लिए आदर्श हैं। चिंकारा आमतौर पर इंसानों से टकराव से बचता है और काफी शर्मीला होता है। यह लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रह सकता है और पौधों और बूंदों में पर्याप्त तरल पदार्थ पा सकता है। नंबर 4, भारतीय मोर, जिसे नीला मोर या सामान्य मोर भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी पक्षी की एक प्रजाति है। व्यापक रूप से मोर कहा जाता है, जो वास्तव में केवल नर का नाम है, जबकि मादा को मोरनी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से खुले जंगल या खेतों में पाए जाते हैं, जहां उन्हें चारे के लिए बेरीज, अनाज मिल जाता है, लेकिन यह सांपों, छिपकलियों और चूहे एवं गिलहरी वगैरह को भी खाते हैं। वन क्षेत्रों में अपनी तेज आवाज के कारण यह आसानी से पता लगा लिए जाते हैं और अक्सर एक शेर की तरह एक शिकारी को अपनी उपस्थिति का संकेत भी देते हैं। नंबर 5, भारतीय तेंदुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली तेंदुए की एक उपजाति है। वनों को हो रही क्षति में इसके पर्यावास क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, जिससे यह भारत में अपने गहरे सांस्कृतिक व प्राकृतिक महत्व के बावजूद एक असुरक्षित प्राणी बन गया है। भारत में संभवतः लगभग 12,000 से 14,000 ही बचे हैं, लेकिन इन संख्याओं का आकलन करना बहुत कठिन है, क्योंकि भारतीय तेंदुआ विशेष रूप से एकांत, रात्रिचर और मायावी हैं। नंबर 6, महान हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल, जिसे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जाता है। एक अनोखा, शानदार पक्षी है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसकी चोंच के शीर्ष पर एक सींग जैसा दिखता है और यह प्रभावशाली रूप से बड़ा और रंगीन है। दिलचस्प बात यह है कि यह राजसी पक्षी कैद में 50 साल तक जीवित रह सकता है और इसे स्थानीय रूप से जंगल के राजा के रूप में जाना जाता है। नंबर 7, मंटजैक, मंटजैक, जिसे भौंकने वाले हिरण या दक्षिणी लाल मंटजैक के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के मूल निवासी हिरण की एक प्रजाति है। इसमें मलाईदार निशानों के साथ मुलायम, छोटे बाल होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसके सिर के शीर्ष पर छोटे, अनोखे दिखने वाले सींग होते हैं। यह हिरणों की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है और यह सर्वाहारी है। घास, फल और बीजों के साथ साथ पक्षियों के अंडे, छोटे जानवर और यहाँ तक कि मांस भी खाता है। नंबर 8, एशियाई शेर। एशियाई शेर उत्तरी शेरों की एक आबादी है जो केवल भारत में ही बची है। नर एशियाई शेर या तो अकेले जानवर होते हैं या सभी नर समूहों में इकट्ठा होते हैं। वे एक साथ आराम करते हैं, शिकार करते हैं और भोजन करते हैं और समान स्थलों को चिन्हित करते हैं। दूसरी ओर मादाएं अपने शावकों के साथ 12 अन्य मादाओं के साथ रहती हैं। नंबर 9,
मारखोर, जिसे स्क्रू हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, मध्य एशिया, हिमालय और काराकोरम के मूल निवासी जंगली बकरी की एक बड़ी प्रजाति है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसके लंबे कॉर्कस्क्रू जैसे सींग होते हैं। नंबर 10, नीलगिरी मार्टेन। नीलगिरी नेवला दक्षिणी भारत की मूल निवासी नेवला की एकमात्र प्रजाति है। इसका नाम इसकी सीमा के केंद्र नीलगिरी पहाड़ियों के कारण पड़ा है और जंगल में केवल लगभग 1000 ही बचे हैं। यह सर्वाहारी है और पक्षियों, कीड़ों और छोटे स्तनधारियों का शिकार करता है। नंबर 11, रूडी शेल्डक, जिसे ब्राह्मणी बत्तख के रूप में भी जाना जाता है, यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी जलपक्षी की एक प्रजाति है। यह आमतौर पर भारत में सर्दियों में रहती है और दक्षिण पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में प्रजनन करती है। यह शेल्डक जलाशयों, झीलों और नदियों जैसे जल निकायों में रहता है। उनका घोंसला पानी से काफी दूर छिपी हुई दरारों और छिद्रों में रखा जाता है। नंबर 12, कैराकल, जो मध्य एशिया, पाकिस्तान, भारत, अफ्रीका और मध्य पूर्व की मूल निवासी जंगली बिल्ली की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। इसके लंबे पैर और लंबे गुच्छेदार कान, साथ ही लंबे कैनाइन दांत होते हैं। इस रात्रिचर जानवर का कोट लाल होता है और यह आमतौर पर छोटे स्तनधारियों, कृंतकों और पक्षियों का शिकार करता है। इसके अलावा यह बहुत फुर्तीला है। यह जीव 10 फीट से अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है और हवा में पक्षियों को पकड़ सकता है। नंबर 13, जंगली याक। हिमालय के मूल निवासी जंगली मवेशियों की एक बड़ी प्रजाति है और पहाड़ों की ऊंचाइयों के स्वदेशी लोगों के सबसे करीबी जानवरों में से एक है। यह घरेलू याक का जीवित पूर्वज है और दुनिया की सबसे बड़ी बोविड प्रजातियों में से एक है, जिसकी कंधे तक ऊंचाई 6.7 फीट तक होती है। इस जानवर का शरीर भारी है और इसके निचले हिस्सों पर लंबे बाल लटके हुए हैं। नंबर 14, चित्रित सारस, दक्षिण पूर्वी एशिया के मूल निवासी वेडर की एक बड़ी प्रजाति है और इसका सिर और चोंच विशेष रूप से रंगीन होती है। यह सारस उथले पानी के आसपास झुंड में रहता है। यह अपनी आधी खुली चोंच को डुबोता है और अपने शिकार, ज्यादातर मछली, मेंढक और सांप को पकड़ लेता है। यह अपने बड़े आकार और रंग के कारण अधिक से अधिक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बनता जा रहा है, जो उन कई खतरों में से एक है जिनका यह जानवर वर्तमान में सामना कर रहा है। नंबर 15, करैत सांप, अत्यधिक विषैले सांप की एक प्रजाति है। यह 4 बड़ी प्रजातियों में से एक है जो भारत और पाकिस्तान में सबसे अधिक सर्पदंश का कारण बनती है और इसका जहर, यदि इलाज न किया जाए, तो श्वसन पक्षाघात के कारण 4 से 5 घंटों में एक वयस्क मानव की मौत हो सकती है। हालांकि अच्छी बात है, क्योंकि यह सांप रात्रिचर है और दिन के दौरान इसका मनुष्यों से सामना कम ही होता है। नंबर 16, संगाई, जिसे नाचने वाले हिरण या भौहमृग हिरण के रूप में भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में पाए जाने वाले एल्ड्स हिरण की एक प्रजाति है। यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, लोकतक झील के आसपास घास के मैदानों में रहता है और विशेष रूप से फुमदी, जो वनस्पति का तैरता हुआ समूह है, को पसंद करता है। जब भोजन की बात आती है तो इस हिरण का आहार विभिन्न प्रकार के जलीय पौधों, टहनियों और घासों को खाता है। नंबर 17, लाल पांडा, जिसे छोटा पांडा भी कहा जाता है, एशियाई महाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध जानवरों में से एक है। यह स्तनपायी शंकुधारी जंगलों में रहता है, जहां यह एकांत और अधिकतर वृक्षीय है। यह बांस की पत्तियों और टहनियों को खाता है और फूल फल भी खाता है। यह वर्तमान में अवैध शिकार और वनों की कटाई के कारण निवास स्थान के नुकसान जैसे गंभीर खतरों का सामना कर रहा है और इस प्यारे छोटे पांडा को बचाने की उम्मीद में संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। नंबर 18, हिमालयी सीरो। इस जीव को थार के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य भूमि सीरो की एक उप प्रजाति है, जो बकरी मृग की एक प्रजाति है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। यह हिमालय का मूल निवासी है और यह पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मिजोरम का आधिकारिक राज्य पशु है।
नंबर 19, हिमालयन मोनाल। इसे इम्पयान मोनाल या डेम्फे के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के जंगलों की मूल निवासी तीतर की एक प्रजाति है। यह 2100 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं और नर बेहद रंगीन होते हैं। यह पक्षी हिमालय पर पाए जाते हैं। यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। नंबर 20, नीलगिरी लंगूर। भारत के दक्षिणी भाग में एक बहुत छोटे क्षेत्र नीलगिरी पहाड़ियों के मूल निवासी प्राइमेट की एक प्रजाति है। यह पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहता है और इसके शरीर पर चमकदार काले फर और सिर के ऊपर सुनहरे भूरे रंग का फर होता है। इस बंदर का आहार ज्यादातर पत्तियां, अंकुर और फल से बना होता है। इसके निवास स्थान के विनाश और इसके फर और मांस के लिए अवैध शिकार के कारण इसे असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, ये थे कुछ जंगली जानवरों के बारे में जानकारियाँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।